मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में ये 3 चैप्टर आते हैं। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग आज एपी पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये पहला टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते किसको है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 5 7 9 11। अब इसको ये एक सीक्वेंस हो गया। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ये एक डेफिनिट रूल में है कि सभी में 2 का डिफरेंस है, तो ये एक डेफिनिट रूल हो गया। और इसमें भी 3 का मल्टीपल है ये सब, और इसमें 3 का डिफरेंस है, तो ये एक डेफिनेट रूल में हो गया। ये इसी को एक सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये जनरली फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डॉट 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 nth टर्म ऑफ सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसको जनरली डिनोट किया जाता है T1 T2 या फिर A1 A2 A3 डॉट 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 AN रिस्पेक्टिवली। हम अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली T1 और T2 इससे डिनोट किया जाता है। अब इसके 2 टाइप्स है, पहला फाइनाइट सीक्वेंस एंड दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ए सीक्वेंस हैविंग डिफिनिट और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, ये 1 3 5 डॉट 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 297, ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें क्या है कि पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और एंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और एंड टर्म हमको पता है, तो इसके बीच में कितना टर्म है ये हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब ये डेफिनिट है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अब है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस हैव definite or indefinite number of terms is known as infinite sequence। अब infinite sequence, अब ये देखो 1 1/3 1/9। अब ऐसा ये एक सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है लेकिन इसका एंड टर्म नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दिस सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। अब ये यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चन है। अब ये हमको n के टर्म में दिया हुआ है, ये 2n+1 ये दिया हुआ है, और इसका हमको nth टर्म निकालना है। तो हम इसको tn एज्यूम कर लिए कि ये 2n+1 ये है, और यहाँ पे अब हम सीक्वेंस निकालना है हमको। तो जनरली 3 टर्म पुट करते हैं और वो एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो ये हम n की जगह पे पहले 1 पुट किए, तो ये मेरा 3 आ गया। फिर n की जगह पे 2 पुट किए तो ये 5 आ गया। फिर n की जगह पे 3 पुट किए तो ये 7 आ गया। तो मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या आ गया, ये 3 3 5 7। तो यहाँ ये आंसर हो गया 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आगे इसी तरह आ सकता है, लेकिन जनरली 3 टर्म 1 2 3 3 टर्म तक पुट करके देखते हैं और फिर सीक्वेंस लिख देते हैं। तो ये मेरा ये सीक्वेंस हो गया। अब यहीं पे दूसरा दिया हुआ है Tn = 3n+2। अब यहाँ पे भी हम 3 टर्म पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो ये n की जगह पे 1 पुट किए तो ये 5 आ गया। फिर n की जगह पे 2 पुट किए तो ये 11 आ गया। फिर n की जगह पे 3 पुट किए तो ये 29 आ गया। तो मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया, 5 11 29 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। अब ये सीरीज, अब सीरीज का डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ T1
T2, T3 dot 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 Tn is any sequence term expression of the form T1 plus minus T2 plus minus T3 डॉट 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 प्लस माइनस Tn। अब ये जो उसमें टर्म था ये T1, T2, T3, अब इसके बीच में सीक्वेंस के बीच में तो कॉमन लगा हुआ था, लेकिन सीरीज के बीच में क्या रहेगा कि ये प्लस या माइनस का साइन रहेगा, तो उसको सीरीज बोलते हैं। अगर टर्म के बीच में कॉमन लगा हुआ है तो वो सीक्वेंस हो गया। अब इसके एग्जांपल देख लो, ये 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया एक सीरीज हो गया। फिर ये यहाँ तो प्लस वाला सीरीज हो गया, और फिर ये एज इट इज लिए और प्लस के जगह पे माइनस पुट कर दिए, तो ये माइनस वाला सीरीज हो गया। अब सीरीज के भी यहाँ पे दो टाइप हैं, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। तो अब फाइनाइट सीरीज के डेफिनेशन देखते हैं। ए सीरीज हैविंग डेफिनिट टर्म्स फाइनाइट नंबर्स इज नोन एज फाइनाइट सीरीज। अब ये इसके एग्जांपल हो गया कि ये फर्स्ट टर्म है और एंड टर्म है, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने टर्म होंगे, तो ये मेरा फाइनाइट सीरीज हो गया। अब ये है इनफाइनाइट सीरीज। ए सीरीज हैविंग इनडेफिनिट टर्म्स इनफाइनाइट नंबर इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि मैंने फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस बताया था, वैसे ही एज इट इज ये वो सीक्वेंस में क्या था कि टर्म के बीच में कॉमा था और सीरीज में प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये उसी का एज इट इज उसी तरह एग्जांपल हो गया कि ये इसमें फर्स्ट टर्म है और इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया। अब सीक्वेंस का डेफिनेशन देखते हैं फिर से। सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हुज रेंज आर रियल और इमेजिनरी। अब कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये नेचुरल नंबर है, अब वो नंबर या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अब इसमें प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन बट वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 3 स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इसमें 3 प्रकार के प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी से डिनोट करते हैं। ये दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी से डिनोट करते हैं। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपी से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी से डिनोट कर दिया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive टर्म्स एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स आर कांस्टेंट थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अब ये एग्जांपल देख लो, 1 3 5 7, ये 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ये एक सीक्वेंस हो गया। तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या बोल रहा है कि ये 2 टर्म के बीच में मतलब 2 consecutive टर्म, ये पहला टर्म हो गया, इसके बारे में जो ये अगला टर्म दूसरा टर्म ये हो गया, और फिर ये तीसरा टर्म, मतलब consecutive टर्म के बीच में डेफिनेट मतलब डिफरेंस सेम हो, तब उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग उसका फॉर्मूला जानते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये लेट मान लिए ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। तो अब ये कोई भी सीक्वेंस लिखेंगे तो हमको पहला टर्म पहले लिखना पड़ेगा, तो ये T1 पहला टर्म हो गया तो ए हो गया। अब दूसरा टर्म लिखना है तो पहला टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये ए प्लस डी हो गया। अब ये तीसरा टर्म लिखना है तो ये ए प्लस डी था, इसमें एक और डी जोड़ देंगे, तो ये तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d। अब देखिए ये पहला है, ये पहला टर्म है तो इसमें डी नहीं है, ये दूसरा टर्म है
तो इसमें डी क्या है, एक डी कम है। ये तीसरा टर्म है तो इसमें क्या है, ये इसमें भी एक डी कम है। तीसरा है तो ये 2d है। अब इसी तरह हम nth टर्म निकालेंगे, तो ये तीसरा है तो एक कम है, तो nth निकालेंगे तो n-1d हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल ये फॉर्मूला हो गया Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसी को हम लोग याद रखने के लिए एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये जनरल टर्म ऑफ एन ए पी Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल टर्म हो गया। अब यहीं पे हम लोग बारी बारी n की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे और हम लोग वो सीक्वेंस निकाल लेंगे। तो अब यहीं पे रिक्वायर्ड एपी यहाँ Tn ये जनरल टर्म हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये n की जगह पे 100 रखे तो यहाँ पे a प्लस 100-1 इंटू डी हो गया। और फिर ये n की जगह पे m प्लस n रखेंगे तो यहाँ पे जो n था अब इसी की जगह पे m प्लस n हो गया, तो ये m प्लस n-1 इंटू डी हो गया प्लस a हो गया। अब फिर n की जगह पे 2m माइनस n रखेंगे तो ये मेरा a प्लस 2m माइनस n माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा। और फिर ये n की जगह पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये n की जगह पे p माइनस क्यू रख देंगे तो ये a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ एन ए पी, ये 3, 9, 15। अब ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अब हमको निकालना है इसमें ये 10वां टर्म 10th टर्म निकालना है। तो इसमें पहला फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये 3 हो गया। और डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो अगला टर्म क्या है, ये 9 है और इससे पिछला टर्म क्या है 3 है, तो ये 9 माइनस 3 ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6 आ गया। अब ये सब के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो अब हमको 10th टर्म निकालना है, तो ये क्या था कि a प्लस 9d लिखेंगे, एक डी कम था, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 है तो n की जगह पे 10 रखेंगे और -1 तो 9d हो जाएगा। तो ये a प्लस 9d इज इक्वल टू 3 प्लस n9 और d की जगह पे 6 रखेंगे तो ये मेरा 57 ये आंसर हो गया। अब ये इफ थर्ड टर्म एंड 6th टर्म ऑफ एन ए पी आर इन आर 5 and 11 respectively then find AP। अब ये हमको तीसरा टर्म और छठा टर्म दिया हुआ है और अब हमको AP निकालना है। तो ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये उसका पहला टर्म क्या है A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। तो अब ये तीसरा टर्म क्या दिया हुआ है, और ये 5 दिया हुआ है और छठा टर्म क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ये छठा टर्म 11 दिया हुआ है। तो ये T3 इज इक्वल टू 5 और T6 इज इक्वल टू 11 आ गया। तो अब ये T3 की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, एक डी कम होता है a प्लस 2d और फिर यहाँ 6d है तो यहाँ 5d होगा, a प्लस 5d। अब ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 5d इज इक्वल टू 11। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर ये -3d और ये -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल और d इज इक्वल टू ये 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। और फिर यहाँ से अब ये इस दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हम d की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म a आ जाएगा। तो इसमें हम पहला ये इस इक्वेशन में हम लोग d की जगह पे 2 पुट किए तो ये a प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये रिक्वायर्ड ए पी क्या हो गया, अब ये 1 फर्स्ट टर्म लिखेंगे और फिर उसमें क्या करें, 2 जोड़ते ऐड करते जाएंगे तो ये 1 3
3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 7 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह का ये एक सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये AP हो गया। अब ये यहाँ पे प्रूफ करने वाला है। फॉर एन AP प्रूफ दैट TP प्लस T2Q प्लस P इज इक्वल टू 2TP प्लस Q। ये प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ ये करना है। तो LHS लेते हैं। तो यहाँ पे LHS लिया ये TP प्लस T2Q प्लस P। अब ये TP है। अब यहाँ पे TN था तो N-1 लिखे थे। अब यहाँ पे TP है तो P-1 लिखेंगे। तो ये TP इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस P-1 इंटू D। अब ये यहाँ पे 2Q प्लस P है तो A प्लस 2Q प्लस P-1 इंटू D ये हो गया। और फिर ये A और ये A और ये 2A हो गया। और फिर यहाँ से इसमें और इसमें से D कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे D कॉमन कर लिए तो ये P-1 और ये 2Q प्लस P-1 इंटू D। तो ये 2A ये P और P 2P हो गया और ये 2Q हो गया और फिर -2 हो गया। तो यहाँ से 2A प्लस 2 इंटू P प्लस Q -1 इंटू D हो गया। यहाँ से 2 कॉमन किए तो ये 2 इंटू A प्लस P प्लस Q -1 इंटू D। तो अब क्या था कि ये जब Tn था तो ये A प्लस N-1 इंटू D ये लिखते थे। अब N की जगह पे अब यहाँ पे P प्लस Q आ गया। तो अब हम इसको यहाँ P प्लस Q आ गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू T P प्लस Q। ये प्रूफ हो गया RHS। अब ये है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। अब ये मेरा पहला टर्म दिया हुआ है और एंड टर्म भी दिया हुआ है। अब ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछ रहा है इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म होंगे। तो अब ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और एंड टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस ये अगला नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये अगला माइनस पिछला करेंगे तो ये 6 - 3 तो ये 3 कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये एंड टर्म क्या है 579 है। तो ये अब Tn का फॉर्मूला लगाएंगे क्या A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 579। अब ये A की जगह पे 3 पुट कर दिए और D की जगह पे भी 3 पुट कर दिए। तो ये अब यहाँ इसको कैलकुलेट किया। अब ये 3 इधर आ गया तो ये N-1 इंटू 3 और ये 579 में से -3 करेंगे तो ये 576 बचेगा। और फिर अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये N-1 इज इक्वल टू 192 हो गया। और फिर ये N को इस तरफ लाएंगे तो ये 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये N इक्वल टू 193। ये आंसर हो गया। अब ये है फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ एन AP। अब ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है फर्स्ट निगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए। तो पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, वो हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये फर्स्ट निगेटिव टर्म ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये पहला निगेटिव टर्म है तो वो 0 से छोटा होगा तो मतलब Tn लेस देन 0 है। और फिर ये अब A हो गया कितना, ये 287 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये 283 माइनस 287 करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस -4 हो जाएगा। ये मेरा A इक्वल टू क्या हो गया 287 और ये कॉमन डिफरेंस -4 है। अब ये Tn का फॉर्मूला क्या था, ये A प्लस N-1 इंटू D लेस देन 0। अब ये A की जगह पे 287 रखेंगे और फिर D की जगह पे -4 रखेंगे तो ये 287 प्लस N-1 इंटू -4 हो गया और ये लेस देन 0 हो गया। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो ये 287 अब इसको n से मल्टीप्लाई करें -4 इंटू n तो -4n हो जाएगा, -1 इंटू -4 तो ये 4 हो जाएगा लेस देन 0। अब ये 287 प्लस 4
तो ये 291 हो गया। और फिर -4n लेस देन 0, तो ये -4n इसको इस साइड लाएं तो -298 हो गया, 291 हो गया। अब ये -4n लेस देन -291 है। अब कोई भी इनइक्वालिटी रहता है, अगर इनइक्वालिटी में निगेटिव साइन को अगर उससे हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब -4n लेस देन -291 है। अब ये -4 है, इसको इसके डिवाइड में ले जाना है तो -4 करेंगे तो ये निगेटिव टर्म एक साइड से दूसरे साइड गया निगेटिव टर्म, तो इसमें लीनियर इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो n ग्रेटर देन -291 अपॉन -4 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n ग्रेटर देन 72.7 आ गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, n जो होगा 72.7 से बड़ा होगा। तो ये n क्या हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा हो गया, ये 73 हो गया फर्स्ट निगेटिव टर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ एन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये इफ़ T1, T2, T3 Tn आर इन ए पी, ये 3 टर्म हैं। अभी ये n टर्म है, ये AP में दिया हुआ है। तो AP में कोई टर्म दिया हुआ है तो हम उसमें एक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ले लिए P। अब P से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी टर्म में P से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो AP में होगा, या सभी टर्म में उस कांस्टेंट यानी P से डिवाइड किए सभी टर्म में तो भी AP में होगा, या उस सभी टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ये P से P को ऐड कर दिए तो भी AP में होगा, या उस टर्म में से उस कांस्टेंट टर्म को माइनस कर दिए तो भी ये AP में होगा। और फिर यहाँ पे है नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू Tn माइनस 1, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ़ A1, A2, A3 An and B1, B2, B3 Bn आर 2 सीक्वेंस इन AP। यहाँ पे बोल रहा है ये 2 सीक्वेंस दिया हुआ है, दोनों जो है AP में है। तो हम दोनों के फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे और फिर दोनों के सेकेंड टर्म को यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड किए, और फिर इसका सेकेंड टर्म इसका सेकेंड टर्म ऐड किए, फिर इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म इसको ऐड किए, इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म ऐड किए तो भी ये AP में होगा, या दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो भी वो AP में होगा। अब हम लोगों को अगर जैसे कि 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, ये अज्यूम करना है AP में। तो ये लेट 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स को AP में अज्यूम करना है। तो क्या होगा, A होगा, पहले A लिखेंगे, फिर 3 टर्म है तो A प्लस D, उसमें कॉमन पहला टर्म A मान लिए A, इसमें D ऐड करेंगे तो ये A प्लस D हो गया, ये दूसरा ये टर्म, और फिर ये A माइनस D, इससे पहला टर्म A माइनस D, तो ये 3 टर्म हो गया A प्लस D, A माइनस D। अब ये 5 टर्म इन 5 नंबर्स इन AP। तो स्टार्ट का यहाँ से करेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, फिर यहाँ से A माइनस D, A माइनस 2D, ये 5 टर्म AP में हो गया। फिर लेट 7 नंबर इन AP, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A माइनस D, A माइनस 2D, A माइनस 3D, तो ये 7 नंबर इन AP हो गया। अब ये 2 नंबर हमको AP में एज्यूम करना है, तो ये A प्लस D, A माइनस D, ये 2 टर्म एज्यूम हो गया। अब 4 टर्म करना है तो यहाँ से A प्लस D, फिर A प्लस 3D, A माइनस D, A माइनस 3D,
ये ऐसे एज्यूम करेंगे। फिर 6 नंबर करना है तो a प्लस डी a माइनस डी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे a प्लस डी a प्लस 3d a प्लस 5d। अब ये a माइनस डी a माइनस 3d a माइनस 5d इस तरीके से एज्यूम करेंगे। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 408. Find the numbers. अब ये बोल रहे हैं 3 नंबर का सम जो दिया हुआ है, 3 नंबर वो AP में है और उसका सम दिया हुआ है 12 और वो जो सम है उसका इंडिविजुअल मतलब सबका अलग अलग में क्यूब जो है ये 408 दिया हुआ है। तो ये 3 टर्म AP में मान लिए a प्लस डी a माइनस डी। तो अब ये इसमें इसका सम दिया हुआ है 12, तो तो ये सबको ऐड किए तो ये 12 और ये d और ये d कैंसिल हो गया तो ये 3d हो गया। अब यहाँ से ये 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये फर्स्ट टर्म है 3a इक्वल टू 12 बच गया। यहाँ से d कैंसिल हो गया तो ये फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या हुआ है इसका क्यूब बोल रहा है कि क्यूब का सम जो है वो 408 है। तो ये a क्यूब, अब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो a माइनस डी का क्यूब फिर a क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब, ये 408 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a माइनस डी है तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad इंटू a माइनस डी। अभी a क्यूब को a क्यूब फिर a प्लस डी का होल क्यूब क्या हो गया a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad प्लस 3ad इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 408 हो गया। अब यहाँ से d कैंसिल हो गया, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो गया, d क्यूब ये कैंसिल हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये अरेंज करेंगे तो 3a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 408 आ गया। अब यहाँ पे a क्या फाइंड किया था 4, अब a की जगह पे 4 रखेंगे तो ये a की जगह पे 4 रखेंगे और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये 92 हो गया। और फिर a के जगह पे 4 रखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 24 हो गया। तो यहाँ से d इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। अब ये हम d प्लस माइनस 3 आया तो d प्लस 3 लिए d इक्वल टू प्लस 3 लिया और a इक्वल टू 4 लिया। तो ये तीन नंबर क्या माना था a प्लस डी a माइनस डी। अब d की जगह पे प्लस 3 पुट करेंगे और a की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये मेरा 4 पुट किए तो ये मेरा एक सीक्वेंस आया 1 4 7 ये आ गया। और दूसरा जब d इक्वल टू माइनस 3 लेंगे और a इक्वल टू 4 लेंगे तो ये मेरा दूसरा सीक्वेंस क्या आ गया ये 7 4 1, ये 3 नंबर आ गया। तो ये आंसर हो गया। अब इसमें कुछ प्रूफ करने वाला रहता है। अगर कोई 3 नंबर AP में दिया हुआ है तो ये प्रूफ करना है। अगर जैसे ABC आर इन AP देन प्रूफ दैट 1 बाई BC 1 बाई CA 1 बाई AB आर इन AP, ये 4 प्रूफ करना है। ये 4 क्वेश्चन ये ABC AP में दिया हुआ है। तो हम पहले को प्रूफ करते हैं। अगर ये जैसे ABC AP में दिया हुआ है तो ABC है तब इससे हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी टर्म में तो वो AP में ही होगा। तो हम लोग सभी नंबर में सभी टर्म्स में डिवाइड करते हैं ABC से, तो ये ABC से डिवाइड किया तो ये AP में हो गया। और फिर ये A से A कैंसिल, फिर B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो 1 बाई BC 1 बाई AC 1 बाई AB आर इन AP, ये प्रूफ हो गया पहला।
फिर दूसरा है, अब ये ए बी सी आर इन ए पी में दिया हुआ है, तो ये कुछ भी ये 3 नंबर ए पी में दिया हुआ है, तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो भी वो टर्म ए पी में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर लियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला टर्म में ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ये टर्म माइनस किया, फिर दूसरा टर्म में भी सेम ए प्लस बी प्लस सी माइनस किया, फिर तीसरा टर्म में भी ए प्लस बी प्लस सी ये टर्म माइनस किया, तो भी ए पी में है। तो अब ये माइनस को यहाँ खोलेंगे तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस प्लस बी इंटू बी सी बचेगा, फिर यहाँ से बी कैंसिल, तो ये माइनस इंटू ए प्लस सी बचेगा, फिर यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस बी बचेगा, ये भी ए पी में है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए सभी में, तो ये बी प्लस सी ए माइनस बी ये ए पी में हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब ये तीसरा है, अब तीसरा है ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में दिया हुआ है, तो फिर ये इसमें सभी टर्म में डिवाइड किए ए बी सी से डिवाइड किए, तो ये ए पी में है। फिर ये ऐसे ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ये आ गया, ये भी ए पी में है। अब ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये टर्म से सभी में मल्टीप्लाई किए, तो भी ए पी में आ गया। और फिर क्या है, बी सी ये 2 टर्म में डिवाइड किया, तो ये बी यहाँ ए बी प्लस सी ए लिया और ये बी सी को डिवाइड किया, तो बी से बी सी कैंसिल, तो ये ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी प्लस 1 हो गया। फिर ये यहाँ से ए सी ए इससे डिवाइड किया, तो यहाँ प्लस 1, फिर ये ए बी इससे डिवाइड किया और ये प्लस 1, तो ये ए पी में हो गया। अब सभी में 1 माइनस कर दिए सभी में, तो ये भी टर्म फिर ए पी में आ गया, तो ये भी मेरा तीसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब ये सेम प्रूफ किया ऊपर वाला, अब उसको एज इट इज चौथे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से ए कॉमन करेंगे, तो यहाँ बी प्लस सी बच गया, फिर यहाँ से बी कॉमन करेंगे, तो ये सी प्लस ए अपॉन सी ए बच गया, यहाँ से सी कॉमन करेंगे, तो ये सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी बच गया, तो ये भी ए पी में है। और फिर सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी से, तो सभी में ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देख लो, तो ये भी ए पी में है। और फिर ये बी सी से बी सी कैंसिल, और फिर ये सी ए से सी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये ए स्क्वायर इंटू बी सी बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये भी ए पी में हो, ये भी प्रूफ हो गया। अब फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो ये 3 टर्म है ए बी सी आर इन ए पी, अब ये सभी टर्म ए पी में दिया हुआ है, तो हम सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से, सभी टर्म में मल्टीप्लाई किए, तो ये भी ए पी में हो गया। और फिर ये पहला टर्म के साथ ए को मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए से ए कैंसिल, तो ये 1 हो गया। और फिर यहाँ से ब्रैकेट लिया इसमें, तो ये ए इंटू 1/b प्लस 1/c बच गया। और फिर यहाँ से दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये बी से बी कैंसिल, और फिर ये टर्म आ गया। फिर यहाँ से सी तीसरा टर्म में मल्टीप्लाई किया, तो ये सी से सी कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो गया। और फिर सब में 1 को माइनस कर देंगे, तो ये टर्म बच गया। और फिर इसको अरेंज कर दिए, तो ये इतना टर्म आ गया। फिर इसमें सभी में ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी ए पी में आ गया। तो यहाँ पे देख लो, सभी टर्म में ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, तो सब ए पी में आ गया। तो अब ये बी सी से बी सी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये दूसरे तरीके से भी प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन ए पी, ये भी प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।